नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सजिटेरियस धनु राशि और लग्न के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा 2025 में। तो देखिए, नवंबर 2025 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धनु राशि जो है, लग्न जो है, उसका मालिक जो है वो गुरु है, और गुरु उच्च स्थिति में चल रहा है ट्रांजिट में, और कर्क राशि में उनकी उच्च स्थिति है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंथ एंड का चार्ट है, यानी कि 30 नवंबर तक ग्रह यहाँ सेटल होंगे। तो ड्यूरिंग द मंथ, एंटायर मंथ, ग्रह घूम घाम के जो सेटल हो रहा है वो यहाँ पर है। तो ड्यूरिंग दैट ट्रांजिट वो घूम रहे, तब वो आपको क्या रिजल्ट्स देंगे पूरे महीने में, हम उसको समझेंगे। देखिए, आपका धनु लग्न, ये फर्स्ट हाउस होता है हर कुंडली का। यहाँ से 1 2 3 ऐसे 12 तक ये स्थान है, और ये फर्स्ट हाउस हमेशा होता है, चाहे यहाँ 9 नंबर लिखा हो या 2 नंबर लिखा हो, कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि ट्रांजिट के प्लैनेट्स, आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स, आपकी दशाएं, आपके नक्षत्र, ये कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि अचानक से मेरी लाइफ में ये बदलाव कैसे आया, तो ये इफेक्ट्स ट्रांजिट के प्लैनेट्स के स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए उनको समझना ज़रूरी है। और देखिए, सजिटेरियस के लिए अगर हम स्थान के हिसाब से डिटेल में जाने वाले हैं, मंगल आपका यहाँ पर वृश्चिक में आया है 27 अक्टूबर से, उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है। सूर्य नीच राशि में तुला में रहेगा मंथ के मिड तक, नवंबर मिड तक। 17 नवंबर को वो ट्रांजिट करके यहाँ आएगा, तब तक शुक्र मंगल की युति रहेगी। शुक्र अपनी उच्च राशि छोड़ के मंगल के पास आएंगे, बुध अपनी उच्च राशि छोड़कर यहाँ जाने वाले हैं। थ्रू आउट द मंथ के ये ट्रांजिट्स रहेंगे। राहु, शनि, गुरु और केतु वो थ्रू आउट द मंथ उसी स्थान में थे, वहीं पर रहेंगे। लेकिन गुरु जो है वो 5 दिसंबर को चले जाएंगे वापस अपने इस स्थान में, जहाँ से वो आए। वो बहुत स्पीड में यहाँ आगे बढ़ गए हैं, तो वो 5 दिसंबर को वापस आएंगे, फिर वो नेक्स्ट जून में ट्रांजिट करेंगे। अच्छा, गुरु जो है वो अच्छे नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, पुनर्वसु में, उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है। तो ऐसे बहुत सारे डिटेल वीडियोस हर चीज़ पे हम कर रहे हैं, आपको उसमें लाभ हो इसीलिए। और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाना ज़रूरी है ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, इसीलिए तो वो चीज़ आप कीजिए, तो आपको तुरंत मिलेगा वीडियो, और आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। और जो लोग नए हैं चैनल पर, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट हाउस जो है स्थान के हिसाब से जाएंगे। पहला स्थान गुरु का है, गुरु उसके मालिक है, उच्च स्थिति में है। आपके विचारों में पॉजिटिविटी आएगी। आपके जीवन में एक तरह से जो भी नेगेटिविटी थी, वो पिछले महीने तक, वो गुरु के ट्रांजिट के बाद कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हो रही है। आपको पितरों से, पैतृक संपत्ति से, ऐसे जो लोग हैं जो पिता तुल्य हैं, उनसे आपको लाभ होगा। आपको अचानक से ये संपत्ति मिल सकती है पितरों की, आपका कहीं नाम आ सकता है, जिसमें अगर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो वो उसके सॉल्यूशंस आएंगे। गुरु यहाँ बहुत अच्छे हैं। ये दोनों स्थान का हम कंबाइन समझ रहे हैं, उधर आएंगे तब भी समझेंगे। तो यहाँ आपके विचार क्या है पैतृक संपत्ति को लेके, तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, बिकॉज गुरु इस स्थान के मालिक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा कि आप जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, किसी से जो भी इंटरेक्शन होगा, उसमें आपके विचारों की पॉजिटिविटी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, आपको उससे लाभ हो सकता है। तो अपने विचारों को आप सही दिशा में रख रहे हैं, कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू कीजिएगा। सेकेंड हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, मकर राशि है, शनि उसका मालिक है, आपके सुख भाव में बैठा है, गुरु के घर में बैठा है। और गुरु बिल्कुल सामने उच्च स्थिति में है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है यहाँ पर, वो नीच दृष्टि है। ये नीच दृष्टि होना गुरु की, ये बहुत इम्पैक्ट करेगा आपके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस में क्या है, आपका एंटायर परिवार, पूरा परिवार, आपके चाचा चाची, माता पिता सब आ गए, सास ससुर सब आ गए, भाई बहन। तो यहाँ पर एक तो परिवार का स्थान है, दूसरा आपका वाणी का स्थान है, धन संचय का स्थान है। तो परिवार से आपको वाणी में कंट्रोल रखना पड़ेगा। परिवार के साथ जो भी वाणी व्यवहार होगा, बातचीत होगी, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी वाणी आपके रिलेशन जो है परिवार के साथ वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। इवन आपके जो सेविंग्स है वो सही दिशा में है, फिर भी आप कुछ सोच के गलत दिशा में उसको कर सकते हैं। देखिए, यह सोच आपकी ये पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव सोच में यहाँ पर ये है कि आपको कुछ भी करना है तो इस स्थान को छोड़ के करना है, अपनी वाणी को, अपने धन संचय को, और अपने परिवार को ज़्यादा उसमें उलझना नहीं है, उनसे इंटरेक्शन नहीं करना है। वो रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे। आप अच्छा भी सोचेंगे तब भी नेगेटिव आएंगे। तो आपको सेविंग्स को कुछ नहीं करना है, वाणी को कंट्रोल करना है, और परिवारजनों से अभी 5 दिसंबर तक का समय है, छोड़ देना है। जो भी चीज़ें चल रही है उसमें ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, तो अच्छा रहेगा। ये रेमेडी है। रेमेडी लोग पूछते हैं, अरे आप रेमेडी नहीं बताते, ये सबसे बड़ी रेमेडी है कि भाई
कंट्रोल्ड वे में ज़रूरत है उतना आप रिएक्ट करो, अदरवाइज़ रिएक्ट ही मत करो। ये स्थान है साहस पराक्रम का, ब्रदर सिस्टर का और आपके नए वेंचर का, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर है। और राहु यहाँ बैठा है, राहु उसका मास्टर है। सही समय पे सही चीज़ें होंगी अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में है, मीडिया में है, एचआर में है, बहुत अच्छा है। शनि उसका मालिक है, सुख भाव में है, चीज़ें बेहतर चल रही है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। और आपको अचानक से बड़े पायदान पर ये राहु रख सकता है कम्युनिकेशन के फील्ड में, या उस तरह के जो भी हमने बात की, ब्रदर सिस्टर से लाभ हो सकता है। लेकिन थोड़ा एक हो सकता है इंटरेक्शन में थोड़ा आपको वाणी पे कंट्रोल करना पड़े, अदरवाइज़ आपको उसमें लाभ होते हुए भी मज़ा नहीं आएगा। एक होता है कि बेनिफिट हुआ लेकिन मन खट्टा हो गया, तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए वाणी पे कंट्रोल कीजिएगा या उनसे अभी उलझिए मत, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, दायरा बढ़ेगा कम्युनिकेशन का। यहाँ पर सुख भाव का मालिक गुरु है, उच्च स्थिति में है। सुख भाव में शनि है, कैलकुलेटिव मूव करने के लिए कह रहा है। नवंबर में आप अगर प्लानिंग के साथ कैलकुलेटिव वे में चलेंगे तो बहुत लाभ होगा। आपका नया घर बन सकता है, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में बेनिफिट हो सकता है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे पैतृक संपत्ति अगेन मिल सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें सुखदायी है। माता से लाभ होगा, माता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, तो ओवरऑल आपके लिए यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। और इस स्थान में देखिए शनि बैठा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीज़ें होंगी, बेहतर होगी। ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है। आप अपने जो भी इंट्यूशंस है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आप उसको अवॉइड करेंगे, तो वो चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। पंचम भाव है, उसका मालिक मंगल है, यहाँ पर बैठा है 12th हाउस में, अपने ही दूसरे घर में। उसका डिटेल वीडियो मैंने दिया है, स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में। मंगल यहाँ का मालिक है, प्रेम, विद्या, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ा नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में कीजिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ प्रेम के मामले में आपको बहुत हानि हो सकती है, ध्यान देना है। और प्रेम से आपको कोई लाभ नहीं है। शुक्र मंगल का ये योग जो बना हुआ है ये मंथ में, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। ये व्यय का भाव है। व्यय से मतलब ये नहीं होता है कि खर्च, पैसा ही व्यय होता है। व्यय से शक्ति व्यय होती है, आपका जो भी मान है, सम्मान है, वो व्यय हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये व्यय सिर्फ पैसे से नहीं है। तो यहाँ शुक्र मंगल जब आते हैं तो ये स्थान को ज़रा संभालना ज़रूरी है, बिकॉज मंगल इसका मालिक है। दूसरी चीज़, आपके संतानों के लिए भी ये लागू होती है। वो अगर स्टूडेंट है, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो पढ़ाई में ही फोकस रहे, और दूसरी चीज़ों में उलझेंगे तो थोड़ा आपको उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो उनको भी कहिएगा, अगर वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी उनको ध्यान देना है। हाँ, अगर वो विदेश में है, विदेश में कुछ सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। विदेश में अगर उनको मिड ऑफ मंथ से यहाँ सूर्य भी आएगा, तो अग्रेसिव वे में उनको निर्णय नहीं लेने, लेकिन सही दिशा में सोच समझ के करेंगे। देखिए सूर्य तुला में चल रहे हैं मिड ऑफ मंथ के 17 नवंबर तक, तो वो उनके लिए थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए पॉजिटिव है, बिकॉज सूर्य की उच्च दृष्टि है यहाँ पर। लेकिन अगेन सोर्स ऑफ इनकम में यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है। सूर्य एक बार यहाँ चले जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। सूर्य उनको शांत मन से निर्णय लेने, लाभ होगा उनको। विदेश में सेटलमेंट, जॉब, बिजनेस जो करना है, संतानों के लिए अच्छा रहेगा। इवन आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। शांत मन से निर्णय लीजिए। कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो सकता है, बट एक बड़ा एक्सपेक्टेशन आपको डाउनफॉल दिखा सकता है, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। यहाँ अच्छा, प्रेम के मामले में ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर्स हो सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, वैसे भी अफेयर्स हो सकते हैं, तो वो चीज़ आपको आगे चल के परेशान कर सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो भाव है 6th हाउस है, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, वो रोग, ऋण, शत्रु का है, जॉब का है। अब यहाँ पर आपके लिए इसका मालिक शुक्र है, उसकी सीधी दृष्टि है। यहाँ पर शनि की भी यहाँ दृष्टि है। शनि यहाँ कारक है स्थान का और दृष्टि योग कर रहा है, वो अच्छी स्थिति है। तो ये स्थिति में आपके लिए सुख सुविधाएं, समृद्धि जॉब में बढ़ेगी। आप कंफर्ट को ढूंढेंगे, मिल जाएगा, लेकिन आपका हार्डवर्क भी बढ़ेगा। और हार्डवर्क से आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज कंफर्ट आपका नहीं ब्रेक होना चाहिए, ऐसी आपकी साइकोलॉजी हो जाएगी। शनि यहाँ हार्डवर्क देगा, हार्डवर्क से जो चीज़ें मिल रही है वो आपके लिए सही होगी, ऐसा मान के चलिए तो ही बेनिफिट है। और आपको जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, जॉब नहीं है तो मिल सकता है। और यहाँ पर आपको रोग के मामले में कुछ इंडिकेशंस मिल सकते हैं, जो अगर आपको अवॉइड किए बगैर ध्यान देना चाहिए तो लाभ होगा। यहाँ पर आपका नेगेटिविटी या शत्रु कहें वो भी कम हो सकते हैं। आपके जीवन में
कोई नेगेटिव ऐसा इस स्थान को लेके है नहीं। तो जॉब में कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, रोग में भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अवॉइड नहीं करना है। आपको ओपिनियन लेके कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना है। नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपको लाभ है। लोन या कर्ज लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हैं तो 15-20 साल का कुछ लोन लिया तो ठीक है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे तो भी लॉन्ग टर्म चलेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ का जो भाव है वो आपका लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। बुध इसका मालिक है। बुध जो है वो उच्च राशि में था, फिर यहाँ चला गया। थ्रू आउट द मंथ की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है। राहु की दृष्टि है लेकिन उतना नेगेटिव नहीं है। राहु उस स्थान को लेके बुध की राशि में। लाइफ पार्टनर को लेके आप कुछ नया वेंचर करना चाहते हैं तो अगर वो पर्टिकुलर फील्ड में है तो अच्छा रहेगा। और जैसे फार्मा, मेडिसिन, केमिकल्स, ये सारी इंडस्ट्री अच्छी है, क्रिएटिव, तो वो सब अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करे तो बेटर रहेगा। ओवरऑल यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है। और बिजनेस में भी पार्टनरशिप करनी है तो फिर प्लान करना पड़ेगा आपको। उन दोनों पार्टनर्स की कुंडली भी देखनी चाहिए, मैच हो रही है नहीं, नया कुछ कर रहे हैं तो पुराना है तो उसमें कुछ हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आएंगे, सॉल्व हो सकते हैं, उसमें बड़ा कुछ नहीं उसको रूप देना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। गुरु यहाँ उच्च स्थिति में है, ऑलरेडी हमने बात की, ये पितरों का स्थान है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग का है, अकल्ट का है। गुरु मिल सकते हैं, गुरु दीक्षा मिल सकती है, गुरु से आपको लाभ हो सकता है, गुरु से आशीर्वाद मिल सकते हैं। पैतृक संपत्ति में पितरों से लाभ हो सकता है। जीवन में अचानक से धन लाभ होना, सुख वैभव बढ़ना, वो हो सकता है, बहुत अच्छा है। यहाँ की अगर हम बात करें तो भाग्य में केतु है। केतु आपको कुछ भी मिलेगा लेकिन अभाव क्रिएट करता है। 2 नाम रखे हैं केतु के मैंने, अभाव और इल्यूशन। ये केतु के मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप देखिएगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपके जीवन में केतु जो है वो धर्म से आपको जोड़ेगा, आपका स्पिरिचुअलिटी बढ़ाएगा, लेकिन साथ में दूसरी जो भौतिक सुख है उसमें अभाव क्रिएट करेगा, तो थोड़ा उसको आप समझ के चलिए। कर्मस्थान का मालिक अगेन बुध है, अच्छी स्थिति में है। आप अगर हाउस वाइफ है तो आपका बिजनेस शुरू हो सकता है, काम शुरू हो सकता है। अगर आप दूसरा कुछ कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकता है। मैनेजमेंट में आपके लिए अच्छा है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में है, सीए है, ऐसे फील्ड में है तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। आपके जीवन में बुध अच्छा है, सुख सुविधाएं, आपके लाइफ पार्टनर से भी लाभ ऐसा लेके आ रहा है समय नवंबर में। यहाँ 12th हाउस को समझना ज़रूरी है। सूर्य जो है वो मिड ऑफ मंथ से यहाँ आएंगे, उससे पहले शुक्र मंगल की युति हो रही है, मंगल अच्छी स्थिति में है और कॉम्बिनेशन वाइज अच्छा है। विदेश व्यय और मोक्ष का भाव है, तो विदेश में यहाँ आपको लाभ है, आपको सडन बेनिफिट होंगे, बड़ा हायर पोजीशन मिल सकता है, आपने जो सोचा है उससे बड़ा भी कुछ मिल सकता है, लेकिन वो क्या आप उसको निभा पाएंगे वो समझना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर डाउनफॉल भी देखना पड़ सकता है। तो जो प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं और जो मिल रहे हैं उसमें आपको एक एनालाइज करना है कि भाई ये मेरे लिए सही है या नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो या मेरी कैपेसिटी, एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर वो सही है तो बेस्ट है, नहीं है और आपने एक्सेप्ट किया तो फिर डाउनफॉल आएगा। तो ये रेमेडीज़ हैं, ये सही चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको अगर समझ में आए, फॉलो करें तो आपको लाभ होगा। और ऐसे ही डिटेल वीडियो मैं हर चीज़ का लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।